जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा कृपा बिन न दर्शन होय, कृपा बिन न दर्शन होय। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके लिए फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है, और इसे आधार बनाने से हमारे जीवन के शैली जो है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है, और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर के शांति और आनंद की जीवन जीते हैं, है कि नहीं। जय कल्याण जी। आज का कल्याण धारा जो है वो बोल रहा है कि कृपा बिन न दर्शन होई। आज का कल्याण धारा जो कह रहा है कि कृपा बिन न दर्शन होई। ये तो अकाट सत्य है ना, कि जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगा तब तक जो है आपका जो जीवन जीना जो रहेगा वो जीवन जो आप जिएंगे उसमें छल और प्रपंच के साथ में आप जीते रहेंगे। और अभी कैसे आप जी रहे हो खुद आप देख लो, है कि नहीं। तो जब आपका जो चलना है वो लग रहा है कि कृपा आपके ऊपर नहीं है, इसीलिए आप जो है छल और प्रपंच को ग्रहण करके और अपने जीवन में जीते चले जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि आपके ऊपर अभी कृपा नहीं है। कृपा बिन न दर्शन होई, है कि नहीं। अगर कृपा आपके ऊपर बन जाता तो आपका जो चलना है वो आत्मिक दर्शन के अनुसार होने लगता। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होंगे तब तक आप आत्मिक दर्शन के अनुसार नहीं चल पाओगे, है ना जी। बिना कृपा के आपके आत्मिक जो प्रत्येक क्षण दर्शन हो रहे हैं कि हमें ऐसे चलना चाहिए, उसके अनुसार नहीं आप जो चल रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपके ऊपर अभी कृपा नहीं है। अगर कृपा होता
आपके कर्मों में कहीं भी छल और प्रपंच नाम की चीज ही नहीं रहती। वो जिसके साथ में है वो परेशानी में ही जीवन जिएगा, है ना, और कठिनाई की ही जीवन जिएगा। हमें कृपा कैसे हो जो हम भी आत्मिक दर्शन के अनुसार चलने में सक्षम हो जाएं? वो कैसे होता है? वो सतगुरु के माध्यम से ही होता है। अगर कोई सतगुरु आपको दर्शन हो जाए, जो आत्मिक दर्शन के अनुसार कार्य करते हो, है ना, उन्हें सतगुरु बोला गया है। जी गुरु जी। अगर सतगुरु आपको दर्शन हो जाए तो आप समझ लो कि आपके ऊपर कृपा बन गई, कृपा बन गई। जो अभी तक कठिनाई जीवन जी रहे थे, वो कठिनाई जीवन जो है अब समाप्त हो गया, क्योंकि आपके ऊपर सतगुरु का दर्शन लिखा था और आपने वो चीज लेकर के और कृपा पात्र बन गए, कृपा पात्र। अब क्या होगा? जब कृपा पात्र हो जाता है तो उसके जीवन में जो कठिनाइयां थे, जो दिखते हुए भी उस मार्ग पे वो चले जा रहा था, है कि नहीं? आत्मिक दर्शन हो रहे थे कि हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति जानते हुए भी वो काम को करते चले जा रहे थे, जिससे उनका जीवन कठिनाई में व्यतीत हो रहे थे, अशांति में व्यतीत हो रहे थे, दुख में व्यतीत हो रहे थे। वो जो है अब सद्गुरु के दर्शन से ही मात्र वो सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जीवन जीना अब जो है आत्मिक दर्शन के अनुसार हो जाएगा, है ना। इसी चीज को प्राप्त करने के लिए इस धरती लोक पे हम लोग सब यहां आए हुए हैं कि हम सतगुरु का दर्शन करके हमारे जीवन में आत्मिक दर्शन के अनुसार कार्य शैली होने लगे। इसके लिए हम इस धरती के ऊपर यहां आए हैं, हमें इसीलिए भेजा गया है कि नहीं? तो सतगुरु का दर्शन कर और अपने जीवन को आनंदित स्थिति में घटित करना चाहिए। आनंदित स्थिति कब घटित होते हैं? जब हमारे ऊपर सतगुरु का कृपा होगा, है कि नहीं? और सतगुरु कौन होता है? सतगुरु किसे कहते हैं? जो आत्मिक दर्शन के अनुसार अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ता है, वो सतगुरु है कि नहीं? और उनका दर्शन आपके जीवन को प्रकाशित करने के लिए बन जाता है, समझ गए? तो बिन कृपा दर्शन न होई, यही है ना, बिन कृपा दर्शन।
दर्शन न होई। न होई का जो अर्थ है कि आपके ऊपर जब तक सतगुरु का कृपा न बनेंगे तब तक आप आत्मिक दर्शन के अनुसार चलने में सक्षम नहीं हो पाओगे। और यही एक जीवन की सबके लिए कठिनाई बना हुआ है, जो हम छल और प्रपंच के साथ चलते जा रहे हैं। और ये जो है हमारा दुखदाई मार्ग बन जाता है। इसीलिए हमें सतगुरु का दर्शन कर और अपने कर्मों को आत्मिक दर्शन के अनुसार चलने में सक्षम बना करके और आनंदित स्थिति में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। समझ गए? हम सब जितने भी अभी लोग हैं, अगर हमारी स्थिति आत्मिक दर्शन के अनुसार नहीं है, मतलब आपको चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, परंतु सतगुरु के दर्शन नहीं होने के कारण आप रुक नहीं पा रहे हो। एक क्षण के लिए रुकना ही आपके अंदर में कृपा बन जाएगा, कृपा बन जाएगा। एक क्षण के लिए सिर्फ रुकना है। वो क्या रुकावट नहीं हम कर पा रहे हैं, वो रुकावट हमारे द्वारा ये नहीं हो पा रहा है कि प्रत्येक क्षण जो हमारी चेतना से कैसे चलना है, जो दर्शन हो रहे हैं परिभाषित होकर के, वो तभी संभव है जब हम एक क्षण कर रुक करके हम अपने कर्मों को देखेंगे, है ना? वहीं से आपकी कृपा बन जाएगी और आपके अंदर में वो सतगुरु के द्वारा कल्याण शक्तिपात हो जाएगा। जो अभी तक आपको जीवन जीने के लिए छल और प्रपंच के साथ जो चल रहे थे, वो चलना जो है शक्तिपात के द्वारा रुक जाएगा और आप आत्मिक दर्शन के अनुसार चलने लगोगे, है कि नहीं जी? ये कृपा का रूप है। तो हमें इस रूप में आना चाहिए, है कि नहीं जी गुरु जी? मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए, है कि नहीं जी? जो आत्मिक दर्शन होते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। ये सतगुरु दर्शन है। आप जब मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे, वो सतगुरु का प्रकाश का आपका दर्शन होगा, वही कल्याण, है कि नहीं? तो हमें कल्याण मानसिक चेतना में रखते हुए और एक क्षण के लिए रुकना चाहिए, अपने कर्मों को देखना चाहिए और वहीं से फिर आत्मिक दर्शन के अनुसार चल करके अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए, प्रकाशमय बनाना चाहिए, जीवन का अर्थ समझना चाहिए, है कि नहीं? प्रभु का दर्शन करना चाहिए। ये स्थिति मानव स्थिति, ये स्थिति मानव भगवान स्थिति। क्यों मानव भगवान स्थिति? क्योंकि अब जो है आप रुके हो, मानसिक चेतना में कल्याण को रखे हो और वहीं से जो तुम्हें दर्शन हुआ अपने कार्य शैली में
कल्याण को जोड़ करके जो आगे बढ़े, ये स्थिति मानव भगवान की हो जाती है। इसीलिए हमें मानव भगवान की स्थिति में जीवन जीना चाहिए, है कि नहीं जी गुरु। एक क्षण के लिए रुकना चाहिए और रुक करके सदगुरु के कृपा प्राप्त कल्याण मानसिक चेतना में रख करके करना चाहिए और वहीं से अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी मानव अपने जीवन को धन बनाने की स्थिति में सतगुरु का कल्याण मानसिक चेतना में रख करके और धन की स्थिति में पहुंच करके आत्मिक दर्शन के अनुसार चलना चाहिए। जैसा कि अभी गुरु जी हम सब लोगों को अभी बताए हैं अपने वाणी द्वारा कि बिना कृपा बिन ना दर्शन होए, तो बिना गुरु के कृपा के दर्शन नहीं होते। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो बिना गुरु की कृपा के दर्शन नहीं होते। इसलिए हमें सबको अपने जीवन में गुरु की कृपा का दर्शन प्राप्त करना चाहिए और हमें सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम जो आत्मिक दर्शन है उसी के अनुसार चलना चाहिए। हरि ओम मा पुरुखे वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृततो शेषानो जदन्ने नातिरोहति। जय कल्याण।